हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, जो कि क्लास 9 चैप्टर मोशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसी को दूसरे टर्म में कहा जाता है एक्सेलरेशन। मतलब जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो कितना एक्सेलरेशन होगा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स में जो एक्सेलरेशन टर्म है इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्या ऐसा कंडीशन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट उस तरह मोशन करेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, अगर ऑब्जेक्ट उस तरह से मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए कि एक्सेलरेशन फिजिक्स में आता क्यों है, उसके लिए हम लोग दो टाइप के मोशन पढ़ेंगे। पहला टाइप का मोशन जो होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और सेकेंड होगा क्या, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ए से चलना चालू किया, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। यहाँ पे जो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बी पे जो उसका वेलोसिटी है फिर से 20 मीटर पर सेकेंड, सी से जो है 20 मीटर पर सेकेंड, डी पे जो है वो भी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड ही है। तो मतलब कि सर ये क्या है, तो ये एक्चुअली स्पीड ही है, लेकिन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको स्पीड ना बोल के क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का। तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़े थे कि सर यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है या जो वेलोसिटी होगा वो कभी चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन। जहाँ तक मोशन होगा वहाँ तक जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट करेगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन नहीं करेगा। तो अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल मतलब एक इवेंट को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको टाइम इंटरवल कहा जाता है। ए से बी एक इवेंट कंप्लीट हुआ, बी से सी दूसरा इवेंट कंप्लीट हुआ, सी से डी तीसरा इवेंट कंप्लीट हुआ। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल के लिए हम लोग क्या निकालें, चेंज इन वेलोसिटी निकालें। किस मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो क्या आएगा, तो मान लीजिए हमने जो इवेंट लिया जिसमें हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है वो हमने ले लिया ए बी को। किसको ले लिया, ए बी को। तो चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर ए बी के लिए हम लोग ले रहे हैं तो ए से ऑब्जेक्ट चला, कहाँ पे गया, बी पे गया, तो ये ए पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, है ना। बी पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन होगा। तो ए पे कौन सा वेलोसिटी आएगा, सर इनिशियल वेलोसिटी आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और बी पे कौन सा फाइनल पोजीशन है, बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगा। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट जहाँ से चलेगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा उस पॉइंट पे, जहाँ पे रुकेगा मोशन कंप्लीट करेगा वहाँ पे कौन सा वेलोसिटी होगा, आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से, स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम पहले इवेंट के लिए अगर चेंज इन वेलोसिटी देखें तो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितना है 20 और ए पॉइंट पे कितना है 20, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू। किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ए बी के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं, ए बी के लिए। तो v 20 और u भी 20, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। तो आप अगर देखेंगे आगे, आप किसी भी आगे इवेंट को ले लीजिए और उसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, आपको हर इवेंट में जो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसमें भी कितना मिलेगा, 20 माइनस 20 फिर 0, 20 माइनस 20 फिर से 0, ठीक है, इसमें भी कितना था, 0 है। तो हमको ये बात समझ में आ गया, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम क्या था, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए 0 है, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, अब देखते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट ना हो या वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, स्पीड भी बदले
घटे बढ़े कुछ भी करे, या वेलोसिटी भी बढ़े या घटे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे एक पहले वाले टाइम इंटरवल को मान के, तो कितना आएगा, 30 में से 20 जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से इसके लिए निकाले तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना। देखो 40 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। क्या बच्चों यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आ रहा था, चेंज इन वेलोसिटी जीरो आ रहा था। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो उसमें मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा ही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, है ना, कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उसमें हमको चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए, क्या, किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए, तो वहीं से डिराइवेशन आता है किसका, एक्सेलरेशन का। तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है सर चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसको पूरा पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो समझ में आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट मतलब होता है कि कोई भी आगे वैल्यू दिया हुआ है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो रेट निकल जाता है। जैसे मैं लिखूं रेट ऑफ फिजिक्स, क्या लिख दिया मैंने, रेट ऑफ फिजिक्स लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा फिजिक्स अपॉन टाइम। क्या बनेगा, फिजिक्स अपॉन टाइम। तो फिजिक्स ये हो गया और रेट मतलब उसको किससे डिवाइड कर देना, टाइम से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का चेंज अपॉन किससे, टाइम से कर देंगे, तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से, ओके। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई बात कि चेंज इन वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा एक्सेलरेशन निकलेगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो जिस मोशन में एक्सेलरेशन आए, किसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, सर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो उस मोशन को, जिसमें वेलोसिटी चेंज हो, उस मोशन को कह दिया जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल दिया था बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा कैसा मोशन दिखेगा, एक्सेलरेटेड मोशन दिखेगा। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा है कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ क्या, एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रटने की जरूरत है, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड, है ना, डायरेक्शन, ये भी क्या है, डायरेक्शन, स्पीड है विद डायरेक्शन। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। टाइम का क्या होता है, एसआई यूनिट सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ऊपर हो गया मीटर पर सेकेंड और नीचे हो गया सेकेंड हो गया। तो ये सेकेंड किधर आएगा, नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल गया, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पता चल गया। अब देख लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस आपका जो एक्सेलरेशन होता है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे 30 में से 20 गया क्या है, 10, तो 10 यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि वेलोसिटी में ही डायरेक्शन होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी में भी क्या होगा, डायरेक्शन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब बात करते हैं कि सर एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है और एक्सेलरेशन कब निगेटिव होता है ना। कि एक्सेलरेशन को हम लोग पूरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कब हम लोग एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे और कब एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे। तो जो एनसीईआरटी के हिसाब से बोलता है वो क्या बोलता है कि अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है ना, जिधर वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर उधर ही एक्सेलरेशन भी जनरेट हो जाए, उसी डायरेक्शन में क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो वहां पे एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है
और एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं साइंस में रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहा जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन को। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो टॉपिक बचता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, है ना। तो यहाँ पे टाइम जो लगा 2 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम जो लगा 2 सेकेंड, और यहाँ पे भी जो टाइम लगा बच्चों वो क्या लगा, 2 सेकेंड लगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे बी पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड, और सी पॉइंट पे 30 मीटर पर सेकेंड, और डी पॉइंट पे 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो, पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे, और जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो, है ना, वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट हो हर टाइम इंटरवल के लिए या तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। देखो यहाँ पे 10 से 20 गया तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। 20 से 30 गया कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। 30 से 40 गया कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और टाइम इंटरवल फिक्स है सब में। तो उस मोशन को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चले, लेकिन जो उसका वेलोसिटी चेंज होने का इंक्रीमेंट हो या डिक्रीज हो वो कांस्टेंट ना हो। जैसे कि ए से अगर ऑब्जेक्ट कोई चला, है ना, बी पे गया, बी से चला सी पे गया, सी से चला डी पे गया। अगर ए पे 10 था, यहाँ 50 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 900 है। तो यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 40 का हुआ, है ना। 50 से 70 गया तो यहाँ पे कितना हुआ, 20 का हुआ। 70 से 100 गया तो कितना हुआ, 30 का हुआ। तो यहाँ पे हमको जो दिख रहा है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट है हर टाइम इंटरवल में, टाइम वही है 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट है वो फिक्स्ड नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है बात। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।